हाँ तो भाइयों, फिर से एक बार गणित की पाठशाला बाई राजू सिंह में आपका स्वागत है। मैंने पिछले 2 वीडियो अलजेब्रा पर डिस्कस किया। अब ये तीसरा वीडियो भी अलजेब्रा पर ही है और इसमें मैं अलजेब्रा में पूछे गए जो सवाल है, जो रेलवे में और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे गए सवाल है, इस पर डिस्कस करूंगा। इसमें मैं खास तौर से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पूछा गया सवाल है, जो 2020 में सीजीएल में आया था, उससे संबंधित मैं कुछ सवालों को लूंगा जो अलजेब्रा से है। और हाँ, एनटीपीसी वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। गुवाहाटी बोर्ड ने आज अपने वेबसाइट पर डाल दिया है कि 15 जनवरी 2022 को उनका एनटीपीसी फर्स्ट फेज का पीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 के बीच में उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये बधाई है जो इतने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे। ट्विटर वगैरह पर प्रोटेस्ट वगैरह भी चला, तो फाइनली सरकार की कुछ नींदें खुलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मां शारदा का नाम लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आमतौर पर 2 तरह के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं हमारे जो एनटीपीसी में या रेलवे के एग्जाम्स में अलजेब्रा से संबंधित। वो 2 तरीके के सवाल कौन कौन से हैं? एक तो है जो मल्टीपल इनवर्स पर है आधारित है। वो मल्टीपल इनवर्स यानी उसमें रूट में रहता है, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा √5 + √6 इस तरीके का रहेगा, और एक रहेगा सिंपल में। तो आज हम सिंपल में सवाल पर डिस्कस करेंगे जो वाकई में सिंपल नहीं है। यहां से देखते हैं, देखिए एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू लिखवाया था x + y + z इंटू में x² + y² + z² माइनस xy - yz - xz। ये सवाल हमने लिखवाया था। इसका एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर आधारित हम बहुत सारे जो है प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अब यहां पे इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का अपभ्रंश 2-3 पार्ट में आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y + z। इसमें क्या करते हैं कि x² + y² + z² +2xy + 2yz + 2zx माइनस, और चूंकि यहां पे तो -xy था तो -3xy - 3yz - 3xz कर सकते हैं क्या? इसका कोई दिक्कत? देखो 2xy में से 3xy जाएगा तो -xy बचेगा, 2yz में से 2yz में से 3yz जाएगा तो -yz। मैंने इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। और ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां से यहां तक हमको एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, x + y + z तो x + y + z का होल स्क्वायर - 3xy + yz + xz। मान लिया कोई ऐसा सवाल दे जिसमें हमें x³ + y³ + z³ का -3xyz का वैल्यू पूछ रहा हो, और देने में तो हमें ये ना दिया हो, देने में हमें सिर्फ x + y + z दिया हो और xy + y + zx का मान दिया हुआ हो। ये पार्ट नहीं दिया है। यदि ये पार्ट नहीं दिया है तो हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? क्या हम लोग x + y + z के होल स्क्वायर पर जाके फिर x² + y² + z² का वैल्यू निकाल करके इसको बनाएंगे? नहीं, ये हम नहीं करने जाएंगे। हम एकदम शॉर्ट में इसी का ये फॉर्म ध्यान में रहेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला हम और लिखवाए थे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक फॉर्मूला हमने और लिखवाया था इसीलिए, x + y + z, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। ये
ठीक है, इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहीं भी किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है और इन्हीं तीनों पर बेस्ड मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। आइए इस पर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अब कुछ प्रश्नों को लेते हैं। ठीक, इस सवाल को हम लोग लेते हैं। क्या है इस सवाल में, देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू है x पे पावर 8, तो हमें निकालना है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू। अब इसको निकालिए, ये तो सिंपल वाला है, स्क्वायर वाला पे बैठाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता था x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, नहीं इसको ऐसे करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे इसको स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 64 हो जाएगा क्या, ये ऊपर से चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 64। ठीक है, अब हम इसको फिर से इसमें पुट अप करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे काटेंगे और ये उधर चला जाएगा, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर ये हो जाएगा 64 4 4356 माइनस 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 4354। ये आंसर। क्या हम लोग एग्जाम में ये ऐसे बनाएंगे? ऐसे बनाने से हमें सफलता मिलेगी? समय में आप बना पाइएगा? ऐसे नहीं बना पाइएगा। एक छोटा सा सवाल के लिए आप 1 मिनट का समय बर्बाद कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसको कैसे बनाना है। यदि x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया था, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और हमने कोई वैल्यू है, हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, v स्क्वायर प्लस 2 हमने बताया था, पहला क्लास में मैंने बताया था, उसका लिंक भी हम नोटिफिकेशन में डाल देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब अगर और फिर x माइनस वाई का वैल्यू दिया है, तो अगर x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2। बस अब यहां से हम लोग सीधे सवाल लेते हैं। यहां x माइनस 1/x है, 1/x है, इसका मतलब x माइनस वाई है बराबर 8 दिया हुआ है, तो सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 66। ठीक है, 64 तो 66 हो जाएगा। अब फिर चूंकि अब आ गया x प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा 1/x स्क्वायर यहां हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तब नहीं आएगा, तो यदि a प्लस बी दिया हुआ है या x प्लस वाई दिया हुआ है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, इसका होता है v स्क्वायर माइनस 2। अब इसका स्क्वायर माइनस 2, 66 का स्क्वायर माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 4356 माइनस 2 4354। ये निकालेंगे ना, हमें ये भी इतना भी नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो सीधे करेंगे v स्क्वायर माइनस 2, v स्क्वायर प्लस 2, चूंकि यहाँ माइनस है और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हमको लाना है, तो होता है v स्क्वायर प्लस 2 यानी 68 64 तो 66। अब फिर अब आ गया प्लस में, अब आ गया प्लस में, और इसको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाता है v स्क्वायर माइनस 2, सीधे 66 का स्क्वायर माइनस 2 आंसर। ऐसे हम लोग सवाल बनाएंगे तब काम बनेगा। इस सवाल को लेते हैं। सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 15, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होगा। यह सवाल पूछा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल के 2019 में, और
7/3/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये हमारे पास ऑप्शन है 550, 660, 575 और 525। बनाइए। मैंने बताया था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का अभी मैंने डिराइव किया, तो उसमें आया था हमारे पास दो तरह का फॉर्मूला। एक तो मेन फॉर्मूला था, उसके बाद दो और फॉर्मूला आया था। उसमें क्या फॉर्मूला आया था? देखिए, मेन फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का। तो हमारे पास इतना फॉर्मूला है, और इसमें से भी देखिए हमारे पास इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है। दिया है सवाल में? नहीं दिया है। और जब नहीं दिया है तो हमने एक और उपाय बताया था, इसका एक और फॉर्मूला। अब या तो आप इसको इस वाले फॉर्मूला में x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में जाइए, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। उसमें से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे। इतना काम करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप लिख लो। या इसमें इतना समय दे दीजिएगा कि इसके लिए कोई दूसरा सवाल आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इसका एक और अपभ्रंश बताया था। इसका फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का हमने अभी फॉर्मूला बताया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें ये फॉर्म नहीं रहेगा। वैसा फॉर्मूला हमने बताया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये हमने अभी बताया था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। पुटअप करिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल नहीं बनाया जा सकता। इसका वैल्यू हम इससे निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तब निकालेंगे, तो इससे सवाल हम नहीं बना सकते। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 10, इसका है 10 का स्क्वायर माइनस 3, इसका वैल्यू है 15। आराम से निकालो। 10 इस 100 में से 45 जाएगा, 55 कितना हो जाएगा? 550। कितना सेकंड में बोल बोलिए, ये आंसर। समझ में आया? हमने क्या किया कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई किया, क्योंकि हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और हमें जरूरत क्या है। जरूरत है हमें इतना। इसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये दिया नहीं है। नहीं दिया है ना? नहीं दिया है तो हमने इसका एक और फॉर्मूला अभी डिराइव करके बताया कि इसका फॉर्मूला ये भी होता है। वो हमने कोई अलग से नहीं लाया है। इसी में क्या किया था कि 2xy जोड़ के 2xyz और xz जोड़ के और उसको घटा दिया था, तो ये माइनस 3xyz हो गया, और बाकी ये फॉर्मूला। तो इसमें देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है और xy प्लस वाई प्लस जेड, xy प्लस yz प्लस zx है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, और पुट करने के बाद सीधे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको सीधा या ध्यान पे है, जो जिसने प्रैक्टिस किया है, वो सीधे यहाँ पे लिखेगा। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 10, होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा 45। यहाँ आ गया 55 का, 550 सीधे एकदम 10 सेकंड में बनेगा। 10 सेकंड में। अभी मैं धीरे धीरे इसको और ले जाऊंगा। हालांकि आज मैंने इसमें से 10 से 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम आज कराएंगे। उसके बाद अगले दिन जो है हम इसका जो एडवांस लेवल है, जो रूट वाला पूछता है, उसमें जो बहुत सारे बच्चे फंसते हैं या बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं ना अगले सवाल की ओर। आइए इस तीसरे नंबर सवाल पर हम लोग देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल जो है उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीजीएल ने पूछा था 4/3/2020 को। यहाँ पे जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 101। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz रूट ओवर इज इक्वल टू कितना। ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। पहला नंबर तो इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है किया
ये कर सकते हैं। यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब माइनस 3 माइनस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2x जेड पर। ठीक है, इस पे हम लोग बैठा देंगे तो उसका फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 101 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। क्योंकि इसका जरूरत हमें है, इसके जब फॉर्मूला में जाएंगे तो फॉर्मूला में ये आता है, तो ये तो यहाँ दिया नहीं है, तो यहां से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ 9 माइनस 101 बटे 2 यानी माइनस 92 बटे 2 माइनस 46 आ गया इसका वैल्यू। ये कैसे है? चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। होता है कि नहीं होता है? अब हमने क्या किया कि चूंकि इसका वैल्यू डायरेक्ट हमने पुटअप कर दिया, इसका स्क्वायर हमने डायरेक्ट पुटअप कर दिया, यहां से चूंकि इसका हमें वैल्यू निकालना था यहां से हमने निकाल दिया। अब हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड का जो मेन फॉर्मूला होता है वो मेन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो इस सबको हम लोग प्लस में बना देंगे, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये सब प्लस में आ जाएगा। क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है, सबका पता है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 101 और माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 46। 3 इंटू 147 यानी 441। जब इसका रूट चढ़ाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा 21, आंसर हो जाएगा 21। इतना लंबा करने की जरूरत पड़ेगी हमको अगर कैलकुलेट करना है अगर दिमाग में, तो ये तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 46 आ गया और यहाँ पर भी हमें सिर्फ अगर फॉर्मूला हमको ध्यान है तो सीधे ये पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 101। चूंकि माइनस 46 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस 46, 101 और 46 हो जाएगा 147 और 147 में 3 से 441 रूट ओवर उसका निकाल देंगे। ये मेन फॉर्मूला से होगा, थोड़ा लंबा होगा। यदि हमको ये फॉर्मूला अगर ध्यान पे नहीं आ रहा है, एक और इसका अपभ्रंश है, इसका डायरेक्ट अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड का वैल्यू निकालना है जिसमें केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में और एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में हो, उसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का कहीं नामो निशान ना हो, तो हम क्या करेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए इसमें कहीं एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड नहीं है, और जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो फिर हम मेन फॉर्मूला पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे? इसको 3/2 यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 101 और माइनस हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 यानी 3/2 इंटू 101, 303 में से 9 जाएगा 194, 294, 147 आगे कट के, तो ये कितना हो जाएगा 441। इसको रूट उड़ाना है, रूट उड़ा देने के काम है, बस यहाँ आ जाएगा 21। ये ध्यान में रखना है। इतना यदि आपको ध्यान में है तो ये समझ लो कि आपको परेशानी नहीं होगी। अगर ये नहीं याद है, मान लीजिए ये हम भूल गए, तो ठीक है मेन से बना लेंगे, वो भी इतना बहुत कोई हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। फटाफट गुणा भागा करना, फटाफट जब गुणा भागा करिएगा तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। और आप सब ये ध्यान दें कि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, मात्र 2 महीना बचा हुआ है एनटीपीसी मेंस का, और तुरंत ही ग्रुप डी के लिए भी जो ये है उसका भी बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, उसका भी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम डेट का। ठीक है, फिर अब अगले सवाल की ओर चलते हैं।
इसको बनाइए। ये जो हमने सवाल है ये तो बना है, दूसरा नंबर जो सवाल हमने बनाया बिल्कुल उसी पर है। सवाल पे आते हैं। इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक ही उपाय है कि जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना आप में निखार आएगा, और निखार आएगा तो भैया 2 सवाल आपसे कहीं नहीं जाएगा। एलजेब्रा से 2 सवाल आता है, चाहे वो एनटीपीसी से हो या रेलवे का किसी ग्रुप डी से या वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2 सवाल आना है। एक इस पे आएगा और एक और मैं बताऊंगा वो रूट वाला आएगा, वो मल्टीपल इनवर्स का उसमें इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे, वो थोड़ा अलग है, उसको अलग से एक क्लास में हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे। ये जो है इस पर डिस्कस करते हैं। पहले सवाल दिया हुआ है 4 नंबर सवाल है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर -22। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा? ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2019 का 6/3/2020 के दिन ये पूछा हुआ सवाल है। अब यहां से हम लोग लेते हैं, आइए, चूंकि हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का सीधे सीधे क्या अभी फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस, बताया था कि नहीं? बताया था, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जिक्र नहीं है, और जब उसका जिक्र नहीं है तो वो चीज हम लोग इस वाले फॉर्मूला के होल स्क्वायर से जाके फाइंड करने जाएंगे तो बहुत समय मर जाएगा। हालांकि फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें समय बचाना है, और समय का सदुपयोग यहां होगा। समय तब बचेगा जब आपको ये फॉर्मेट याद हो। तो इस फॉर्मेट में हम लोग उसका वैल्यू पुटअप करते हैं। क्या पुटअप करेंगे? पुटअप करिए, आ जाएगा डायरेक्ट। इसका हो जाएगा 9, इसका 9 81 और इसका 3 इंटू -22, 9 इंटू 81 प्लस 66 गुना करिए 147 में 9 से 1350 हो जाता। अगर इससे रहता तो 1350 से सबसे नजदीक ये 1323, 1350 से 27 कम। कैसे मल्टीप्लाई किया? ये इसको 150 मानते हैं, यदि इसको 150 मान के 9 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 1350 आता। अगर 1350 में कितना कम है? इसमें 50 में 9 कम था, 50 में 3 कम था, 9 बार 27 कम हो गया। 1350 में 27 कम 1323 आंसर। आप इतना समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, थोड़ा सा, नहीं तो आप एकदम डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप करिए 9 81 और माइनस माइनस प्लस 66 सीधे कैलकुलेट कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? इस लेवल तक जब जाइएगा तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि बनने वाला सवाल नहीं है, बन जाएगा, लेकिन समय किलिंग होगा। अगर आप इसको फंडामेंटल रूल से जाइएगा तो समय किलिंग होगा। वो इतना लंबा बनेगा, इसका स्क्वायर करिए, वो करिए, वो करिए, वही बच्चों में डर पैदा करता है। उसी डर से हमको जीतना है। ठीक, आइए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें भी वही पैटर्न लगेगा। ये चूंकि सेम पैटर्न का तीसरा सवाल है, इसके बाद हम पैटर्न चेंज करेंगे। हालांकि ये भी पूछा हुआ सवाल है सीजीएल में 2019 में। यहां पे आते हैं कि इसमें भी सवाल में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर 114। तो रूट ओवर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई जेड का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिया हुआ है 21, 17, 19 और 13। इसको भी हम लोग फॉर्मूला पर बैठाएंगे। कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? बिना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसमें चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं है उस फॉर्मूला का, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू वाला में, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका चूंकि फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको एकदम ध्यान पे इतना बार बनाइए इस प्रकार का सवाल कि ये बिल्कुल ध्यान में आ जाए। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे इसके वाले फॉर्मूला पे जाएंगे, उसमें से फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे,
फिर मेन फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, तब उसका वैल्यू निकालेंगे, समय ज्यादा लगेगा और हमें समय बचाना है। आप जब इतना ये समय इसमें लगा रहे होंगे, वो समय कोई दूसरा लड़का जो एग्जाम क्रॉस करने वाला रहेगा, जो एग्जाम को फोड़ने वाला लड़का रहेगा, वो किसी दूसरे चीज में वो समय लगाना होगा, क्योंकि वो इसको बनाने में आपसे बहुत कम समय ले चुका रहेगा। तो ये 19 हो जाएगा। यहाँ पे 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3 इंटू 114, ये हो जाएगा 19 और 361 में से 342 ये भी हो जाएगा 19। तो 19 गुने 19 का हम लोग चूंकि रूट निकालना है, रूट निकालेंगे 19। कोई दिक्कत? मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। ये सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए इसमें मैंने पैटर्न चेंज किया है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, और वैल्यू क्या दिया हुआ है, कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं दिया हुआ है। वैल्यू दिया है a = 500, b = 502, c = 504। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना का, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc का वैल्यू हमें निकालना है। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। सीपीओ 2019 में 20/12/2019 को 12/12/2019 को ये सवाल पूछा था। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही पैटर्न पे आता है। 2 क्वेश्चन आपसे पकड़ाएगा अलजेब्रा का, ये ध्यान रखना है। इसके लिए हम आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना बनाइएगा, उतना ये होगा। हाँ, मेन जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके ही सारा फॉर्मूला आया है। तो मेन फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो उसका अपभ्रंश निकाला है, अपना दिमाग लगा करके कहां पे किसका इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और जब तक आपको इस्तेमाल करना नहीं आएगा, आप नहीं बना सकते। आप लिख लीजिए, या आप बनाइएगा तो इतना समय दे दीजिएगा कि उसके लिए आपका 2-3 सवाल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। या आइए इस सवाल पे आइए। हमने फॉर्मूला बताया था कि a³ + b³ + c³ माइनस 3abc का वैल्यू होता है a + b + c/2, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप जहां भी ऐसा वैल्यू देखिए और वैल्यू में बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू और दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो, ये फॉर्मूला आएगा। बात समझे? ये उसी फॉर्मूला का अपभ्रंश है। 2 से हमने गुना करके 2 से भाग कर दिया, बस। फर्स्ट जो पहला नंबर जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी इस फॉर्मूला का जिक्र है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, जाकर चेकआउट करिएगा। उसमें अच्छा व्यू गया है, बहुत बढ़िया वीडियो उसमें भी था, ठीक है। आप लोग इसको ये करिए। और हाँ, मेहनत करना ना भूलिए। बिना मेहनत का कोई सफलता का गारंटी नहीं है। मेहनत आपके सफलता की गारंटी है हर क्षेत्र में। अगर आप मेहनत करते हैं, आपको पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं है। हाँ, दिखावटी का मेहनत नहीं, रियल में मेहनत। ये नहीं कि हम अपने गांव जवार में बगल वाले को दिखाने के लिए केवल मेहनत करना है, ऐसा करने से नहीं होगा। आपको रियल में मेहनत करना पड़ेगा। आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? समय। जब समय दीजिएगा ना, तो वो अपने आप में आएगा। आइए इसको बैठाते हैं। इसका तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 1506 हो जाएगा। 1506 हो जाएगा तो 1506 में जब 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 753 हो जाएगा, ठीक है। 500, 502, 504, 1506 भागा 2, 753। डायरेक्ट हमने इसका वैल्यू पुटअप कर दिया। देखो तो a माइनस b का डिफरेंस कितना है? इसको इसमें से घटाएंगे तो -2 डिफरेंस आएगा। -2 का स्क्वायर 4। इसको इससे घटाएंगे तो इसमें भी -2 है, 2 आएगा। इसका डिफरेंस स्क्वायर भी हो जाएगा 4। और इसमें से जब इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 आएगा, या इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसको सेट कर देते हैं। 753 गुणे 4, 8, ये हो जाएगा 24। गुणा करो, 4 12, लास्ट में 2 वाला, तो यही आंसर तो दिखता है। 4 12। थोड़ा सा पूरा गुणा क्यों करे भाई? हमारे पास ये है कि इसके अंत में जरूर 2 आएगा। ये है, इसमें तो 2 नहीं है, किसी में 2 रहता तो गुणा कर लेते। 24 का टेबल आपको याद है। 24 72 में 2, 24 25 20 से 7 127, 12 बच गया। 24 7 162 और 12, 168 12, 180 मल्टीप्लाई हो गया। बस बात समझ में आया?
ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। ये सवाल भी पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीपीयू 2019 में पूछा था। डिस्कस करते हैं। जो मैंने सवाल अभी इससे पहले वाला बताया 501 और 500 और 502 वाला, वो भी सीपीयू में पूछा था। वो 12/12/2019 को पूछा था और ये 11/12/2019 को, यानी सेम पैटर्न है। एलजेब्रा से 2 सवाल रहेगा ही रहेगा, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, रहेगा ही रहेगा। 2 सवाल रहेगा। ठीक है, आइए इस पर देखते हैं, बनाइए। और हाँ, ये सवाल देखते ही आपको क्या अनुभव लगता है? सरकार या जो क्वेश्चन सेट करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या आपसे जानना चाहता है? क्या वो ये जानना चाहता है कि वो पूरे फॉर्मूला पर रख करके x³ + y³ + z³ का ये वैल्यू रख करके आप उसको कैलकुलेट करिए, वो ये जानना चाहता है? नहीं जानना चाहता। वो ये जानना चाहता है कि आप इसको किस दूसरे तरीके से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, ताकि आप उस सर्विस के लिए है कि नहीं वो जांच करने का एक तरीका है, वो उसका मापदंड है। यहां से आइए हम लोग क्या देखते हैं। देखिए इसमें भी वही वैल्यू दिया हुआ है, सब नजदीकी वैल्यू है। और जब नजदीकी वैल्यू है तो हमने एक ही अभी फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका फॉर्मूला हमने बताया था x + y + z/2 x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। और ये एक चीज इसमें देखिए, इसमें सारा वैल्यू सेम है, खाली डेसिमल का पॉइंट इधर उधर है। अब इसमें देखते हैं तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा। जोड़िए 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 जोड़िए। 7 2 9 1 10 के 0, 5 5 10 5 15 1 16 की 6, इसीलिए 5 1 15 है 16, 16.6/2। ये कितना हो जाएगा? 8.8, 8.3 ये हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है? 0.01 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंस कितना है? 0.06 का होल स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंस कितना है? 0.04 का होल स्क्वायर। सॉरी, इसका 0.04 होगा, इसका 0.06 होगा। ठीक है, इसका 0.01, इसका 0.0, हम क्या कर रहे हैं? 5 होगा ना, यहाँ 5 होगा और इसका हो जाएगा 0.06। निकालिए यहां पे। अब देखिए निकालने का आंसर मारने वाला यहीं से कुछ नहीं करेगा, यहीं से आंसर मार देगा। आप देखिए कि निश्चित है कि जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 0 के डेसिमल जो होगा दाहिने से 4 अंक बाद आएगा, और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल चूंकि 2 अंक बाद आता, लेकिन चूंकि यहां 0 आ गया है तो अब ये 2 अंक घट के सिर्फ डेसिमल के 1 अंक बाद तक सीमित रह गया। तो जब 4 अंक यहां, 4 अंक बाद डेसिमल इसमें आ रहा है और 1 अंक बाद डेसिमल इसमें आ रहा है। कायदे से आना चाहिए था 2 अंक बाद, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो 1 खत्म हो गया। तो 1 अंक बाद इधर राइट साइड से डेसिमल का 1 अंक बाद इधर, और इसको जब 2 अंक है स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक बाद आएगा। यानी डेसिमल के 5 अंक बाद कौन सा है, 5 अंक के बाद किस में डेसिमल है, वही वाला आंसर होगा। हम आंसर इसको मानते हैं सीधे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये हमने ऑप्शन से बनाया, हालांकि इसको हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है, धीरज रखिए, इसको हम बनाएंगे, लेकिन हमने ऑप्शन देखा यहीं से पकड़ लिया। कैसे पकड़ लेंगे? यहां जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 अंकों के बाद डेसिमल आएगा, जो भी होगा, जो भी हम पता नहीं क्या क्या, कोई भी आएगा, तो 4 अंकों के बाद डेसिमल आया, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अंक बाद यहां पे डेसिमल है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 5 अंकों बाद डेसिमल आ जाएगा ना जी, कि 5 अंकों वाला बाद डेसिमल तो इसी में है, और तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। हाँ, तो इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां 8.3, यहां हो गया 0.0001, यहां हो गया 0.0025,
यहां हो गया 0.0036, ठीक है। 36 और 26 हो जाएगा आपको 62, 8.3 इंटू 0.0062 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 लास्ट में आइए करेगा। सबका वैल्यू सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हमारा सबका सेम ही आएगा। ये 4 अंक बाद और 1 अंक बाद, इधर से 5 अंक बाद आएगा 0.0546। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, यहां हम देखते कि भाई 4 अंक बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा और 1 अंक बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा, टोटल मिलाकर 5 अंक बाद डेसिमल वाला ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आइए अगले सवाल पर 9 नंबर सवाल देखिए, ये फॉर्म में दिया हुआ है और ये सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है। ये हाल के दिनों का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हमने 2001 से, हालांकि ये इससे पहले अलजेब्रा पहले नहीं पूछा था, 2001 के बाद ये सब, 2002 के बाद ये सब पूछना शामिल हुआ। पहले अलजेब्रा से सवाल नहीं आता था, लेकिन अभी आ रहा है और भयंकर आ रहा है, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है और बढ़िया बढ़िया सवाल और कराएंगे अगले पार्ट में। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन को लेंगे। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 9xy का वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, निकालिए। क्या करेंगे आप? ये तो ऐसा लग रहा है कि उस फॉर्मूला पर ही सेट नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन यहां तो 9 है, तो लिखा वो इसी रूप में है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। दिखने के लिए आपको अलग नजरिया चाहिए, उस लेवल का लेंस चाहिए आपके पास। जो लेंस यदि नहीं है तो आप नहीं देख सकते उस सवाल में, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है आप देखिए, इसको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू xy के जगह पे 3 लिख दिया है, तो क्या हो गया? 9xy हो गया। इसी 3 के जगह पे हम xy पुट कर दिया। ठीक है, हमने इसका जो फॉर्मूला है इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको, यानी ये इसी रूप में है। ये जो 3 के जगह पे xy पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, इसको हटा के हम 3 कर सकते हैं, इसको हटा के हम x प्लस वाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत? मुझको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा इसमें। अब ये फॉर्मूला पर सेट हो गया, यानी इतना का टोटल वैल्यू क्या आ गया? x प्लस वाई के, इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया? x प्लस वाई के होल क्यू, यानी 3 के होल क्यू 27 है। सब नजरिया चाहिए, अगर नजरिया नहीं है तो फिर थोड़ा सा आप लेंस लगा के अपना नहीं देखिएगा तो फिर भटक जाइएगा। और एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है भाइयों, वो एक अलग लेवल का ही प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। मैं रियल कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, गैस नहीं, ये कर देना वो कर देना, वो ऐसा नहीं। वहां पर जो प्रेशर होता है वो आपको ही हैंडल करना है, और उसका एक ही तरीका है कि आप घर पे बैठ के कोचिंग संस्थान में जहां भी आप पढ़ते हो, जो भी करते हो, आप उसका सेट प्रैक्टिस करिए। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगी। हमने देखा है अच्छे अच्छे लड़कों को एग्जाम हॉल में कांपते हुए, थरथराते हुए देखा है। क्वेश्चन पेपर के डर से नहीं, वो प्रेशर की वजह से। ठीक है, इस सवाल को आप देखिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल को ध्यान से, और आप खुद इमेजिन करिए कि ये किस वाले फॉर्मूला पर बैठेगा और कितना जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्रैक डाउन कर सकते हैं। सवाल देखिए, कहा है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? इससे संबंधित हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, और वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल इसी पर बैठा देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस पर बैठा देना है। और बैठाने के बाद आप चाहिएगा तो बिना पेन पेपर का भी इसको सोल्व हो सकता है। पहले पेन पेपर से हम करके दिखाएंगे और फिर बिना पेन पेपर का भी सोल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इसको जोड़ते हैं, जोड़िए, क्या आएगा इसको जोड़ने से, इसको जोड़ते हैं तो देखिए जब जोड़ेंगे तो ये बी और ये सी और ये डी तीनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2a, सॉरी 2a बचेगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत, जोड़िए भाई, इसको जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो हूबहू लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। इसको घटाएंगे, जब ये माइनस सबके आगे लगेगा तो सबका चिन्ह आपस में पलट जाएगा। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस में ये भी हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है ये हो जाएगा माइनस। अब आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें देखिए कि b खत्म हो जाएगा, c खत्म हो जाएगा और d खत्म हो जाएगा, यहां बच गया 2a और यहां बच गया, देखिए a खत्म हो जाएगा और d खत्म हो जाएगा, सॉरी d नहीं खत्म होगा, d यहां दोनों जगह माइनस में है, d बच जाएगा, केवल a खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 को b बचा, 2 को c बचा और माइनस 2 को d बचा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4a b प्लस c माइनस d, कहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको बिना पेन पेपर छुए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हमने बताया कि इसको जोड़ेंगे तो देखिए कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। खत्म इसमें से कौन कौन हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये b खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, c खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, d खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, बचेगा केवल 2a गुणे। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो इसमें जो पॉजिटिव में है वो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ a पॉजिटिव में है और इसमें भी a पॉजिटिव है, तो दोनों में जो पॉजिटिव में होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस में रहा और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो गया। और ये जो है माइनस में आने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। जब ये माइनस में हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ भी बचेगा, 2 को b बच जाएगा, यहाँ c बचेगा और ये भी प्लस हो जाएगा, 2 को c और यहाँ माइनस d और ये भी d जो है वो भी माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2d और 2 कॉमन ले लेंगे 4a b प्लस c माइनस d। ऐसे बनता है सब, एकदम 10 सेकंड में आप बना लीजिएगा, 20 सेकंड, कम से कम इसको मिनट तो नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ध्यान है, उस पर प्रैक्टिस किए हैं तो आपको ये बहुत कम समय में बनेगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको हम देखेंगे तो सवाल में दिया है कि इधर पावर 4 दिया हुआ है, इधर जो पावर है इसका आधा है, इधर 4 है और इधर 2 है, स्क्वायर है। सवाल में है कि x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पे पावर 4 इज इक्वल टू 273, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। आपको ये क्या दिखता है, इसको हम चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हमको कुछ दूसरा ही दिख रहा है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 है, तो हम चालाकी क्या करेंगे कि इधर 2 कर देंगे और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा देंगे। क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये अब ये जो है फॉर्मूला पर बैठ गया, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा तो अंततः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बचेगा, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ चाहिए था 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ताकि यह फॉर्मूला पर बैठ जाए तो हमने ऐसा किया। अब हमारे पास इसका वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के
होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई के होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास 273 तो दिया है ना, इसी का ना वैल्यू दिया हुआ था, इसी को हमने यहां लिखा, इसका वैल्यू 273। इसका वैल्यू अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हमने इसका वैल्यू यहां से पुट कर देना है, यानी इसके जगह पे हम कर देंगे 13, ये 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 21 बार में कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू आ गया 21, और हमारे पास पहले से था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू था हमारे पास पहले से 13। दोनों को घटा देंगे, क्यों घटाएंगे भाई, घटाएंगे तभी ना ये बच जाएगा, जोड़ेंगे। अगर हमसे पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या था तो दोनों को जोड़ते तो एक्स वाई कैंसिल हो जाता। अगर इसमें हमसे पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या, तो हम क्या करते कि इस दोनों को जोड़ देते, जोड़ने से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 34 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, तो जब एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये माइनस प्लस में हो गया, 2 एक्स वाई बराबर 21 में से 13 जाएगा 8, ये खत्म हो जाएगा 4, एक्स वाई बराबर 4। ठीक है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस किया है, इन सारे फॉर्मूलाज पे आपने प्रैक्टिस किया है तो कुछ करना नहीं था भैया। ये हमको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस एक्स वाई के जगह पे 13 है और उधर 273 है, 13 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21, और 13 है, 21 और 13 दोनों को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और उसमें आएगा 2xy, 2 से काट देंगे सीधे 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल आपसे बनाना है, अगर ऐसे आप नहीं बनाइएगा भैया तो फिर समस्या हो जाएगा, एग्जाम हॉल में बहुत लंबा जाना पड़ेगा आपको, और जब लंबा जाएगा तो किसी दूसरे सवाल के जो किसी दूसरे प्रश्नों के जो समय है वो इन्हीं प्रश्नों में देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इससे पिंड छूटने वाला है, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, अलजेब्रा तो रहेगा भैया। ठीक है, तो फिर आपसे अगले सवाल में हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास में। उस अगले क्लास से पहले मैं आपको एक सवाल दिए जाता हूं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप एक मेरे पास सवाल है कि a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, तो यहाँ b बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू क्या है। इस तरीके का सवाल जो है आप बनाइएगा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अगले क्लास में दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि जब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। इसलिए इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। एक सवाल अलजेब्रा से इस तरह में आएगा, एक सवाल इस तरह में आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवालों को मैंने डिस्कस कराया और फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस तरह के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स रिलेशनशिप्स। तो मल्टीपल इनवर्स वाले रिलेशनशिप पे जो सवाल आएंगे वो सवाल मैं अगले क्लास में कराऊंगा। इसलिए आप क्लास को, इस चैनल को, यानी गणित की पाठशाला बाई राजू सिंह के चैनल को, इसको सब्सक्राइब करते चलिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।